हाय, मेरा नाम केशव अग्रवाल है। मैंने इस साल जेईई एडवांस से 5वीं रैंक हासिल की है। मैं आपको आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे बताऊंगा कि कैसे आप जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम के बारे में ही बात करेंगे। जेईई एडवांस में तीन सब्जेक्ट्स होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो जेईई एडवांस में 2 पेपर्स आती हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों पेपर्स में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पूछे जाते हैं। तो फिर हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स कैसे आप ठीक अच्छे से कर सकते हैं। तो फिज़िक्स की बात की जाए अगर, तो फिज़िक्स में मुझे शुरू से अच्छी लगती थी। फ़िज़िक्स के लिए आपका कुछ बुक्स लगेंगी, जैसे कि आप सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा मेरे हिसाब से एचसी वर्मा की किताब बहुत अच्छी होती है थ्योरी के लिए, और उसमें काफ़ी अच्छे सवाल भी होते हैं। उसके अलावा एक रेसनिक हैलिडे की भी किताब आती है जो मैंने थ्योरी के लिए पढ़ी थी, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आराम से, वो काफ़ी पुरानी किताब है। उसके अलावा क्वेश्चंस के लिए मैंने एक बीएम शर्मा नाम की किताब लगाई थी। अब वो काफ़ी सारी किताबें होती हैं उसमें सारे चैप्टर्स कवर करने के लिए। आप बीएम शर्मा ना भी करें तो भी आप डीसी पांडे भी कर सकते हैं। तो फिर आपको कोई एक बुक तब भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फिज़िक्स में जैसे कि आपको फिज़िक्स के भी सारे हिस्सों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा फिज़िक्स का होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में चैप्टर्स आती हैं काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, और एक आध और चैप्टर्स। तो फिर इन चैप्टर्स को आपको हर एक चैप्टर अच्छे से आनी चाहिए, और आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। कई बार ऐसा होता है इन चैप्टर्स के मिक्स करके भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। आपको काफ़ी सारे नए नए सवाल की प्रैक्टिस करनी चाहिए और थरोली इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके अलावा आप एक और किताब भी कर सकते हैं, आई.ई. एरोडोव, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप फिज़िक्स में बहुत अच्छे हैं। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट किताब है, लेकिन आपको उससे काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है आपको सब्जेक्ट का। तो अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के भी 3 हिस्से होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल, और तीनों को अलग अलग तरीके से संभालना पड़ता है। जहाँ तक रही फिज़िकल केमिस्ट्री की बात, यहाँ पर आप ये काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स से ही होता है, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे कई चैप्टर्स हैं, गैसियस स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। ये सारे चैप्टर्स काफ़ी हद तक मैथमेटिकल होती हैं। इनमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स होती हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेसेस होती हैं काफ़ी सारी, साइक्लिकल प्रोसेसेस होती हैं। फिर थर्मोकेमिस्ट्री होता है जिसमें आप रिएक्शंस के वेरियस हीट्स देखते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक मैथमेटिकल होती हैं। तो इसमें आपको अरिथमेटिक, यानी कि अच्छे से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपकी काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कर सकें। और उसके अलावा आपको आपको उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। मैंने इसमें एन अवस्थी प्रैक्टिस की थी। आप इसमें आप कोई भी अच्छा सोर्स लगा लें, मैंने एन अवस्थी की थी, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी अगेन अच्छे से आनी चाहिए। बाकी हम बात करते हैं अब ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक होता है कार्बन और उसके कंपाउंड्स के रिएक्शंस प्राइमरली। इसमें अगेन फिर उसमें चैप्टर्स होते हैं, एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, और आइसोमेरिज्म होता है, और फिर सारे वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर और चैप्टर्स होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई कॉन्सेप्ट्स होती हैं, जैसे कि वेरियस इफ़ेक्ट्स जो आती हैं बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से, जैसे कि रेजोनेंस होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो आपको ये सारी इफ़ेक्ट्स पहचाननी आनी चाहिए अच्छे से, और ये देखना आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये इफ़ेक्ट्स आ रही हैं। और साथ में आपको बेसिसिटी में भी आपको इन सब का को अप्लाई करना आना चाहिए, इन इफ़ेक्ट्स में से कौन सा एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, और किसका इफ़ेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अलावा हम बात करें अगर आगे वाले चैप्टर्स की, तो इसमें हो गए जैसे रिएक्शन मैकेनिज़म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज़म्स से ही सारे क्वेश्चंस निकलती हैं फाइनली। आपको ये करने के लिए एनसीईआरटी सबसे पहले आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके अलावा कई बुक्स आती हैं, जैसे पीटर साइक है, वो बहुत अच्छी बुक है।
ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। फिर उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए अगेन मैंने हिमांशु, एक आपको कुछ कर लेना चाहिए प्रैक्टिस भी, अब मैंने हिमांशु पांडे प्रैक्टिस किया था। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ काफ़ी हद तक एनसीईआरटी से ही आती है। मतलब आप कहने को और बुक्स भी लगा सकते हैं, जैसे जेडी ली भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनका इतना महत्व नहीं है। आपको इसमें एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जहाँ तक इनऑर्गेनिक की बात चलती है, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वगैरह, और ये जैसे और चैप्टर्स हो जाएंगे, ये जैसे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, इन सब में भी सबसे पहले आपका फोकस एनसीईआरटी ही होना चाहिए। सो ये हो गई केमिस्ट्री की बात। अब बात की जाए अगर मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स एक शब्द में बोलूँ मैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी किताब की सोर्स, अच्छी किताबें चाहिए। मैंने जी तेवानी लगाई थी। आप कोई भी अच्छी किताबों का सोर्स लगा सकते हैं, जैसे एक समीर बंसल की बुक आती है कैलकुलस के लिए, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनकी आपको सारे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर थियोरी के लिए आपको अगेन सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, जैसे मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। और उसके अलावा आप मैंने जी तेवानी से ही की थी। आप अगर आपको कोई आपका कोई टीचर है, वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हम अगर जनरल एग्ज़ाम के बारे में बात करें और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए आपको, तो फिर मैं सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि कभी जैसे कोई आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम है, आप हमेशा हर प्रैक्टिस एग्ज़ाम, कोई भी प्रैक्टिस करते हो टेस्ट, उसको अच्छे से गो थ्रू करें कि आपने क्या किया, उसमें क्या गलतियाँ की, वो गलतियाँ कैसे ठीक कर सकते हो। और जो क्वेश्चन आपने सही किया उनमें भी देखो कि क्या मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया, मैं ये और जल्दी कर सकता था, और इसका कोई अच्छा मेथड और हो सकता है। और हर क्वेश्चन में अगर मल्टीपल मेथड्स दिख रही हैं तो सारी मेथड्स आपको एक एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। सबको आप सब सारे मेथड्स आपको आनी चाहिए। ये इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेरे हिसाब से आपको काफ़ी सारे पेपर्स, कम से कम 10-15 पेपर्स आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए जेईई एडवांस से के जेईई एडवांस की कुछ 10-15 मॉक पेपर्स आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए एक्चुअल पेपर से पहले। इससे आपको टेंशन कम हो जाएगा, आपका डर कम हो जाएगा कि पता नहीं मैं पेपर में क्या करूँगा। आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें, आपका स्पीड बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे, कि कहाँ कहाँ पर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं जहाँ आपको नहीं लगाना चाहिए। और फिर आप अपनी गलतियाँ भी पकड़ पाएंगे कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर करते हो उसके भी आपको कुछ टेस्ट्स करने चाहिए हर बार, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कोई भी चैप्टर समझ में आया या नहीं। उसके अलावा एक और रिकमेंडेशन मैं दूंगा कि एग्ज़ाम वाले दिन पे पहले पेपर के बाद आप कभी भी पहले पेपर का डिस्कशन और किसी से ना करें, क्योंकि आपको एक बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ सकता है कि कैसे गया है दूसरों का पेपर। आपको ये लग सकता है कि मेरा पेपर बहुत ख़राब गया है, और आपके ऊपर उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर आ सकता है सेकंड पेपर में, जिसकी वजह से आपका पेपर काफ़ी ख़राब हो सकता है। इसलिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप किसी से डिस्कस ना करें पेपर, और किसी की बातों पे ध्यान ना दें। आप अपने फर्स्ट पेपर के परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि इसमें आपको गलतियाँ ज़्यादा दिखेंगी अपनी, जितनी सही में हैं उससे। और उसके अलावा आपके एग्ज़ाम में मान लो अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है, आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो डरे ना, आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। ये मत डरना कि मेरे 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हो और बाकी सबके इतने छूट रहे हों। तो इसलिए ये बात देख के ना डरे कि मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, और हो सकता है एंड में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। तो इस बात से ना डरे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो आपको क्या करना चाहिए। सो उसके अलावा मैं ऑल्सो रेकमेंड करूँगा कि आप हर चैप्टर के कुछ नोट्स बना लें। आपको चैप्टर के नोट्स बनाने से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट चैप्टर का सबसे ज़रूरी है रिवाइज़ करना, कौन सा पार्ट
चैप्टर का इतना कम ज़रूरी है और किस पे कम ध्यान देना है। उसके अलावा आपको अब अगर आपके पास नोट्स होंगी तो आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। आपके पास अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन उसमें बन जाएगा, तो फिर आपको कम टाइम लगेगा। आपको पूरा एक लंबा सा सोर्स लगाने के बजाय कुछ गिने चुने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगाओगे तो भी आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा किसी भी चैप्टर का। उसके अलावा नोट्स बनाने के प्रोसेस में ही कई चीज़ें याद हो जाती हैं आपको जो आपको वैसे याद नहीं हो रही थी। किसी भी चैप्टर में अगर आपको परेशानी हो रही है, और वैसे भी मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप किसी भी चैप्टर के नोट्स बनाएं उसको अच्छे से करने के लिए। और बाकी अगर हम बात करें पढ़ाई के बाहर की भी, तो जैसे अगर आप थक रहे हो काफ़ी पढ़ने के बाद, तो कोई वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया पे जाना या फिर कोई वेब सीरीज़ देखना, ये सब चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती हैं। इसमें आपका काफ़ी टाइम जा सकता है और इनमें कंट्रोल करना अपने आप को काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऐसी चीज़ों से मैं दूर रहा था। मैं भी यही सलाह दूंगा आपको कि आप कुछ भी करें लेकिन इन चीज़ों से दूर रहें। आपके पास आराम करने के कई बेहतर तरीके हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बातचीत ही कर सकते हैं आराम करने के लिए। आप अपने माँ बाप या फिर भाई बहन आपकी कोई है उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा चीज़ ना करे जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जा सकता है। ये जेईई एडवांस का एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्पेशल लोग क्लियर करते हैं। बहुत मामूली लोग होते हैं जो क्लियर कर सकते हैं इस पेपर को, और ये एग्ज़ाम कोई भी कर सकता है प्रोवाइड वो पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़े, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़े हर चैप्टर को, और पूरे हर चैप्टर को थरोली करें और अच्छे से करें। चैप्टर में इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर आप ज़्यादा देर तक उनको नहीं पढ़ पाएंगे और अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आएंगे। तो फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगें। और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप जेईई एडवांस में तभी घुसे अगर आपको सच में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए इंटरेस्ट है। अगर आपने, तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कोई भी कर सकता है, कोई भी आम आदमी कर सकता है अगर वो पूरी मेहनत करे और पूरी निष्ठा लगाए इसमें, और अगर वो पूरे सब्जेक्ट में पूरे इंटरेस्ट ले तो फिर कोई भी कर सकता है इस पेपर को। थैंक यू।